जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीके विद अर्जुन चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे फिर से आरआरबी साइंस में पूछे गए क्वेश्चन को, जो रेलवे साइंस जीके का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि पूछे गए क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन है। और ये सभी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए क्वेश्चन है, चाहे आरआरबी एएलपी हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, रेलवे, आरपीएफ एसआई हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, इन सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे, यानी इसे विस्थापित नहीं कर सके, तो यह क्या कार्य करता है? ये कोई भी कार्य नहीं करता है, ये बिल्कुल भी कोई कार्य नहीं किया इसने। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे, यानी कि असफल रहे, तो यह क्या कार्य करता है? ये क्या करता है? बिल्कुल भी कोई कार्य नहीं करता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन साइंस से जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे सारा वीडियो को और अंत तक देखिए आप। क्वेश्चन है कि 170 नंबर, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल के साथ 4 मीटर चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? ये कोई भी व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल के साथ 4 मीटर चलता है, तो उसके द्वारा क्या गया कार्य? 12 गुना 4 यानी कि बच्चों 48 जूल हो जाएगा हमारा, क्योंकि W बराबर फार्मूला होता है F इंटू एस होता है, W बराबर F इंटू एस होता है, तो 12 गुना 4 यानी कि 48 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के चलते क्वेश्चन है कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो एक पिंड द्वारा किया गया कार्य इसके जो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर कार्य निर्भर नहीं करता है। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप जनरल कंपटीशन में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नो होने पर किया गया कार्य क्या होगा? अगर शून्य हो, क्या होने पर किया गया कार्य शून्य होगा? विस्थापन नहीं होने पर जो किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है विस्थापन नहीं होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य हुआ है, ऐसा करने के लिए 2 शर्त पूरी होना चाहिए, उनमें से एक क्या है? देखिए कार्य हुआ है तो उनमें से एक वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, वस्तु जो है वो विस्थापित होनी चाहिए। कार्य हुआ है, ऐसा करने के लिए 2 शर्त पूरी होना चाहिए, उसके लिए एक क्या है? वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। क्वेश्चन है बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? देखिए बल और विस्थापन का जो गुणनफल है वह कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य का गुणनफल है, तो कार्य का गुणनफल जो होता है वह क्या होता है? तो कार्य का गुणनफल हो जाएगा हमारा बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन कार्य का गुणनफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। अगर आप रेलवे के साथ साथ और भी किसी भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और साथियों, अगर आपने जीके विद अर्जुन चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जरूर कर दें, क्योंकि ये सब बिल्कुल फ्री होता है और आपसे हमें सपोर्ट मिलता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? देखिए कार्य जो है पूछ रहा है किस पर निर्भर नहीं करता है, तो संवेग पर निर्भर नहीं करता। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो संवेग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो किया गया कार्य कहा जाता है। क्या कहते हैं? किया गया कार्य। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। क्वेश्चन है कि लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य क्या होगा? लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच 90 डिग्री है, कोण 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य क्या होगा? तो शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। याद रखेंगे। क्वेश्चन है किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। क्या निर्भर करती है? कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। ये सभी साइंस से जो हम आपको बता रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक मजदूर 10 किलोग्राम सामान भूमि से 1.1 मीटर ऊपर उठाता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो हमारा फार्मूला हो जाता है W बराबर mgh होता है। तो W बराबर mgh होता है, तो हमारा g का मान तो दिया हुआ है 10 मीटर, हाइट कितना उठाया 1.1 मीटर, और m द्रव्यमान कितना है हमारा
तो 10 kg है। तो 10 गुना जी का मान कितना है 10 गुना हाइट कितना है 1.1। तो अगर हम पॉइंट को उड़ाएंगे तो इसके बाद कितना है, पॉइंट को अगर हम उड़ाते हैं तो इसके बाद एक अंक है, यानी कि एक जीरो नीचे आ जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब 11 गुना 10 से करेंगे, 11 गुना 10 से तो 110 हो जाएगा। 110 जूल हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन है कि गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हुई हवा का सामना करती है। कार पर हवा का क्या प्रभाव पड़ेगा, कार्य क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो यह ऋणात्मक हो जाएगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 186 नंबर की। एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है और 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है और 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसका जी का वैल्यू है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो वृक्ष पर चढ़ने वाली लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्यूशन करेंगे। देखिए 200 न्यूटन भार है, भार हमारा कितना है, भार है 200 न्यूटन है और हाइट कितना है 2 मीटर है। ठीक है, तो किया गया कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है, भार गुना ऊंचाई। हमारा कार्य बराबर जो फार्मूला होता है लिख लीजिएगा आप लोग, कार्य बराबर होता है भार गुना ऊंचाई। तो भार हमारा 200 न्यूटन है, ऊंचाई 2 मीटर है, यानी कि 400 जूल। हमारा कितना हो जाएगा, 400 जूल हो जाएगा आंसर, याद रखिएगा। क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु 500 न्यूटन के नियमित बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी यात्रा करती है, क्या गया कार्य की गणना करें। तो क्या गया कार्य की गणना करें, क्वेश्चन ये बोल रहा है हमसे। तो 500 न्यूटन, देखिए 500 न्यूटन बल हमारा कितना है, बल है 500 न्यूटन। ठीक है, और विस्थापन कितना है दोस्तों, विस्थापन हमारा है कितना, 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है। तो इसको हम मीटर में बदलेंगे। 15 किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे, 15 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, गुना किससे करेंगे, 1000 से। तो हमारा कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा विस्थापन। अब 15,000 विस्थापन हो गया। देखिए 15,000 विस्थापन और 500 न्यूटन इधर हो गया। तो कार्य हमारा डब्ल्यू बराबर क्या होता है, फार्मूला बल गुना विस्थापन। तो 500 गुना 15,000 कर देंगे, 15,000 कर देंगे तो 15 × 75 और 3 × 2 = 5 शून्य, 75 पे 5 शून्य। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला 75 पे 3 और 2 5 शून्य, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि किसका जो है केवल परिणाम है, दिशा नहीं है। किसका केवल परिणाम है, उसका दिशा नहीं है। किसमें केवल परिणाम होता है, अदिश राशि या सदिश राशि में। तो हमारा हो जाएगा कार्य जो है वह एक अदिश राशि है, जैसे कि आवेग बल विस्थापन ये सब सदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है, इसलिए इसमें सिर्फ परिणाम है, दिशा नहीं है। जिसमें दिशा के साथ साथ परिणाम हो वह सदिश राशि कहलाता है हमारा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हम लोगों का कि 10 न्यूटन का एक क्षैतिज भार 5 kg एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो W बराबर हमारा क्या होता है, W बराबर हमारा क्या होता है, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, ये याद रखेंगे आप। तो बल हमारा कितना है 10 न्यूटन है, विस्थापन कितना है 2 मीटर है, तो 10 दूनी 20 जूल हो जाएगा, याद रखिएगा 10 दूनी 20 जूल। ये केजी से हमको कोई भी मतलब नहीं है। क्वेश्चन है कि जब बल की दिशा में 10 मीटर और दूरी 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित हो रही हो, क्या गया कार्य क्या होगा, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो क्या गया कार्य क्या होता है, तो W बराबर क्या होता है F गुना S। ठीक है, 10 गुना 10 यानी कि 100 जूल हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन देख लेंगे, 100 जूल किसमें, सी नंबर में, 100 जूल हो जाएगा आंसर। देखिए रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और जीके विद अर्जुन चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 न्यूटन का एक बल जो वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित करता है, क्या गया कार्य क्या हो जाएगा। तो कार्य बराबर मैंने आपको बताया है बल गुना विस्थापन, तो 50 और गुना 10 तो 500 जूल हो जाएगा, 500 जूल हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु पर बल लगने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जाता है। किसी वस्तु पर बल लगने वो गतिशील नहीं होता है, इसका मतलब है वह कोई भी कार्य नहीं हुआ है, कोई भी कार्य नहीं हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है। क्वेश्चन है यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा उस पर क्या गया कार्य क्या होगा। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा क्या गया कार्य क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे। तो वस्तु पर कोई भी कार्य तो बल द्वारा क्या गया कार्य शून्य होगा। निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है, कार्य का एक गुण नहीं है तो कार्य की दिशा होती है, यह एक गुण नहीं है, कार्य की कोई भी दिशा नहीं है क्योंकि यह एक अदिश राशि है। क्वेश्चन है कि एक बस 4000 न्यूटन स्थिर बल से चलती है, बस द्वारा क्या गया कार्य 200 जूल है, बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, इसमें देख लेंगे हम लोग। इसमें हो जाएगा कि 200 जूल बटे 4000, 2000 बटे 4000, 2000 बटे 4000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल और यहाँ पे 2 बचा तो पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट बटे 4, 4 × 5 = 20
4 पंचे 20, 0.5 हमारा आंसर हो जाएगा, 0.5 मीटर हो जाएगा। अब देखिए विस्थापन या दूरी हमसे पूछ रहा है, तो विस्थापन या दूरी का फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। कार्य बटे बल होता है। क्या होता है? कार्य बटे बल। कार्य हमारा कितना है? 2000 जूल, और बल हमारा कितना है? 4000 न्यूटन है। तो विस्थापन या दूरी बराबर क्या होता है? कार्य बटे बल फॉर्मूला होता है। तो कार्य हमारा 2000 है और ये है 4000, याद रखेंगे। क्वेश्चन है, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 500 न्यूटन बल से ट्रॉली को खींचता है और ट्रॉली में 30 मीटर विस्थापित होती है, क्या गया कार्य क्या होगा? तो कार्य बराबर क्या होता है? मैंने आपको बताया कार्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है? बल गुना विस्थापन 50 गुना 30, ये हो जाएगा 1500 जूल। कितना हो जाएगा? 1500 जूल, 1500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो क्या गया कार्य क्या होगा? क्या गया कार्य हमारा? शून्य होगा। बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो क्या गया कार्य? शून्य होगा। क्वेश्चन है कि एक कुली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और 200 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, 2 मीटर अपने ऊपर सिर पर रखता है। उसके द्वारा समान दूरी पर किए गए कार्य की गणना करें, जबकि जी का मान इतना है। तो डब्ल्यू बराबर मैंने आपको बताया है m इंटू जी इंटू एच होता है। तो 20 गुना 2 गुना 10 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, यानी कि 400 जूल हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? 400 जूल हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की अब हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कि एक कुली 13 केजी के सामान जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। तो डब्ल्यू, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 13 गुना, कई लड़के होते हैं कि इसको छोड़ के आ जाते हैं, तो छोड़ के आप लोगों को नहीं आना है, वीडियो को अंत तक इसीलिए हम बोलते हैं देखने के लिए। तो 13 गुना 1.5 गुना 10, तो 13 गुना 1.5 गुना 10 करेंगे, पॉइंट उड़ेगा तो नीचे एक जीरो आएगा, ये कैंसिल। 13 गुना 15 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 13 गुना अगर हम लोग 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 195 आ जाएगा, 195 जूल, 195 जूल हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। वो भी जूल में बता रहा है, हमें जूल में गणना करना है इसका। तो क्या हो जाएगा? एक लड़का 40 केजी के स्कूल बैग को 3 सेकंड तक पकड़ता है, तो कार्य बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बराबर कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो 4 केजी है, यानी कि 4 केजी हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा न्यूटन, पहले हम लोग बल को निकाल लेंगे, बल जिसे कि फोर्स कहते हैं। तो 4 गुना 10, ये हो गया हमारा 40 न्यूटन हमारा बल हो गया। और फिर क्या बोल रहा है कि लड़का 30 सेकंड तक पकड़े रहता है, ठीक है। तो बल बराबर डब्ल्यू बराबर बल गुना विस्थापन हो जाएगा, बल गुना विस्थापन। तो 40 और 40 हमारा बल हो गया, विस्थापन नहीं हो रहा है, विस्थापन हमारा क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, विस्थापन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो 40 गुना 0 यानी कि 0 हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्वेश्चन है कि कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा होगा, क्योंकि कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह समान होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य तभी होगा जब ऊर्जा होगा, क्यों? कार्य और ऊर्जा का मात्रक समान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। लड़के का कमरे में दीवार का धक्का देना, क्योंकि वहाँ पे कोई भी कार्य नहीं हो रहा है धक्का देने से। क्वेश्चन है, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे से लंबवत हो तो वह क्या होगा? एक दूसरे से लंबवत होने पर कोई भी कार्य नहीं होगा। क्वेश्चन है कि यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो, क्या 90 हो या 180 होगा तभी ऋणात्मक होगा। बल और विस्थापन के बीच का कोण अगर 180 होगा, यह कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अगले क्वेश्चन को चलते। क्वेश्चन, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, बल द्वारा क्या गया कार्य क्या होगा? ये क्वेश्चन में बोल रहा है हमें। तो बल द्वारा यानी कि डब्ल्यू बराबर क्या गया कार्य? 125 गुना 5 से कर दीजिए, तो 125 गुना 5 कितना हो जाता है हमारा? 125 गुना 5 625 जूल में आ जाएगा आंसर, ये याद रखेंगे। आपको यूनिट भी देखना है कि इसमें क्या आंसर है, वरना आप कलर मार सकते हैं। तो जूल में आएगा आंसर। क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन बल से 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है, उसके द्वारा क्या गया कार्य क्या होगा? तो क्या गया कार्य क्या होगा, हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो 50 गुना 10 से कर दीजिए, 50 गुना 10 से कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 50 गुना 10 500 न्यूटन मीटर, और 500 न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। 500 न्यूटन मीटर यानी 500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ में घूमती जाती है, उस पर क्या गया कार्य क्या होगा? उस पर क्या गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। वृत्ताकार पथ में क्या गया कार्य? शून्य होगा। जब बल विस्थापन होता है, बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। बल विस्थापन होता है, किए गए कार्य को ऋणात्मक, बल की विपरीत दिशा में होता है, बल की विपरीत दिशा में। जब बल विस्थापित होने होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य ऋणात्मक माना जाता है, बल विपरीत दिशा में होता है। क्वेश्चन है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं?
शक्ति कहा जाता है। क्या कहते हैं? शक्ति कहा जाता है। क्वेश्चन है शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है? शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है? कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। क्वेश्चन है कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहा जाता है। क्या कहते हैं? शक्ति। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है तो उस पर पावर P होगी। यदि कोई कार्य W समय में कार्य करता है उस पर पावर P होगी। क्या होगा? कार्य बटे समय, W बराबर T, कार्य बटे समय, इसका हो जाएगा। क्वेश्चन है शक्ति बराबर W बटे T है तो W का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो W का अर्थ क्या होता है? कार्य होता है। क्वेश्चन है कार्य करने की गति क्या कहलाती है? यह कार्य करने की गति पूछा है हमसे, तो कार्य करने की गति शक्ति ही कहलाती है। क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भौतिक मात्रा के लिए किए गए कार्य को मापती है? भौतिक मात्रा के लिए किए गए कार्य को मापती है, वह शक्ति है। क्या है? शक्ति है। क्वेश्चन है यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल वस्तु पर एक ही दिशा में लगाया जाए तो वस्तु पर कुल कार्य तो 10 और 5 15 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 न्यूटन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन है कि जब आप एक रबड़ बैंड को खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है कौन सी ऊर्जा? हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है कौन सी ऊर्जा बोल रहा है? तो कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कणों की गतिज ऊर्जा किस कणों की गतिज ऊर्जा मतलब कणों की गतिज ऊर्जा किस में अधिकतम होती है? तो गैसों में। गैसों में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। क्वेश्चन है कणों में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है तो गैसों में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। किस में होती है? गैसों में। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घर में एक माह में 900 गुना 10⁻6 जूल ऊर्जा की खपत हुई, इकाई में ऊर्जा कितनी होगी? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो 250, इकाई में 250 होगी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अब कैसे होगी 250 मैं आपको बता भी देता हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 241 है कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थिति ऊर्जा को बदल देता है। अपनी स्थिति ऊर्जा को बदल देता है किसमें? गतिज ऊर्जा में। किसमें? स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देता है। एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा में इसके साथ क्या वृद्धि होती है? स्थिति ऊर्जा में इसके साथ क्या वृद्धि होती है? ऊंचाई की वृद्धि होती है। किसका? ऊंचाई का। क्वेश्चन निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? स्थितिज ऊर्जा बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। क्या प्राप्त करती है? एक वस्तु अनिवार्य रूप से गतिशील ऊर्जा प्राप्त करती है। गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिशील ऊर्जा प्राप्त करती है। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त है? कौन सी ऊर्जा से युक्त है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो गतिज ऊर्जा से युक्त है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? सदैव धनात्मक होती है गतिज ऊर्जा ही होती है। गतिज ऊर्जा ही होती है सदैव धनात्मक। यानी कि क्वेश्चन का लेवल देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है? किलोवाट घंटा। क्वेश्चन है कि 8 kg भार वाली लोहे की गेंद 3 kg भार वाली एल्युमिनियम की गेंद से 20 मीटर की ऊंचाई तक गिराई जाती है तो 10 मीटर की ऊंचाई पर निम्न में से कौन सी राशि समान होगी? क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा त्वरण। उसका जो त्वरण होगा वह समान होगा। त्वरण हमेशा समान होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदल देता है किसमें? गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा में। तो ये था RRB, LP, ग्रुप डी टेक्नीशियन के एग्जाम में, NTPC, RPF, SI, इन सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछने की संभावना होती है। अगर आपने जाते जीके विद अर्जुन चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें इसी तरह के अगले नोटिफिकेशन वीडियो के लिए। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम आपके लिए लेके आते हैं। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।